कि कहीं ना कहीं केस को दबाने दी जाए। पहले भी ऐसे ही हुआ था, हरियाणा एजेंसी ने केस को दबा दिया था। क्या कोई सामान किसी की बहन बेटियां लेती हैं क्या जी कीटनाशक, और कोई दे देता है? आप बताओ। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं ढाणी लक्ष्मण पहुंचा हूं और आपने पता है कि जो 30 तारीख का काल की थी एक भी सांकेतिक धरना इस गांव के अंदर लगाया जाएगा। और आपने पता है जो मनीषा का मामला था वो अभी तक सुलझा नहीं है और जो जांच है सीबीआई के अंडर में चली गई थी। और उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ बात है और आज जो सांकेतिक धरना लगा था इसमें क्या कुछ फैसला रहेगा और जांच है वो कहां तक पहुंची है। मनीषा के पिताजी संजय मेरे साथ मौजूद है। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो। मैं हूं संजय दुवन चंदत और ढाणी लक्ष्मण देख सकते हैं आप। भाई साहब राम राम। अच्छा जी, आज ये जो सांकेतिक धरना लगा था, आज पूरे हरियाणा के अंदर इंतजार था कि भाई मनीषा की जांच कहाँ तक पहुंची। धरना लाने का मेन कारण क्या रहा है, जांच के बारे में जानकारी देना या फिर जांच के लिए मतलब बातें करना। मुख्य उद्देश्य क्या है जी आज के धरने का? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सीबीआई की जांच चल रही है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो जांच धीरे चल रही है। और हम ये चाहते हैं, या ये जो जनता है ये चाहती है कि हमारे परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जितनी देरी होएगी उतना मामला ठंडा होता जाएगा, तो हम उम्मीद फिर कम रह जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केस को दबाने दी जाए। पहले भी ऐसे ही हुआ था, हरियाणा एजेंसी ने केस को दबा दिया था। तो इस करके हमें और हमारे परिवार को डर है कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं दबा न दिया जाए। इसलिए हम ये आज सांकेतिक सर्व समाज की सहमति से या छत्तीस बिरादरी के सहयोग से ये जो सांकेतिक धरना किया है हमने। सीबीआई जांच मांगी थी केस में, सीबीआई जांच कहाँ तक पहुंची? सीबीआई जांच अब ये तो बता नहीं रहे, वो तो हमें आकर के सांत्वना दे रहे हैं कि भी एजेंसी काम कर रही है, हम इसका हल निकाल लेंगे, इतना ही कहते हैं जी। पिछली जो पंचायत आपके गांव में हुई थी और आज का जो दिन धरा गया था उसके दौरान भी आपकी बातचीत हुई है सीबीआई अधिकारी? सीबीआई टीम उसके बाद आई हुई है, उस टाइम सीबीआई टीम आई नहीं थी। अब सीबीआई टीम यहाँ पे आई हुई है भिवानी में, और जो काम कर रही है अपना। सीबीआई जांच कहाँ तक जा चुकी है, आपको कहाँ तक बताया गया? सीबीआई ने आपको जांच में शामिल ही आपको पता है, बताते रहते हैं वो जांच होगी। हमें इतना ही बताया गया है कि जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है और हम जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। जी, परिवार पे भी आरोप लगा दिया गया था कि मामा और उसके पिता है जो शामिल है। वो तो हरियाणा की एजेंसियों ने लगाया होगा, सीबीआई ने तो नहीं लगाया है। और वो तो अब भी लगा रहे होंगे, आज भी लगा रहे होंगे, उन्होंने तो केस दबाया ही था, वो तो लगा सकते हैं। आपने कहा था कि हमें सीबीआई पे पूरा विश्वास है, सीबीआई जांच तो हम कब नकार रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, दुनिया मांग रही है। सांकेतिक धरना लगाने का कारण तो सांकेतिक धरना तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि एजेंसी की कहीं ये सोचते हैं कि मामला परिवार गरीब है और कुछ बोलेगा नहीं, तो संकेत तो देंगे ना सर सीबीआई को। हम आज भी जो लोग है हमारे साथ में हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं कि हम अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मनीषा जो बहन है उसकी हत्या को 2 से 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक है ना कहीं जांच होने लग रही है। अगर किसी बड़े अधिकारी या किसी मंत्री की बेटी होती तो भी इतना समय लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, उनकी तो कुत्ता भी खोज जाता तो भी वो 1 घंटे में खोज लेते। ठीक है जी, ये तो हमारे गरीब घर की बेटी थी, इस करके दिक्कत कर रहे हैं। अब क्या हम गरीब लोगों का इस देश में या प्रदेश में रहना गुनाह है क्या? या हमारे गरीब घर की बहन बेटियां अगर ऐसे मरती रहेंगी क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? हमें भी तो न्याय चाहिए ना। हमारी बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है, और हम एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं हम? उस दिन पंचायत रखी गई और आज का दिन धरा गया था, अभी सांकेतिक धरना धरांगे, भूख हड़ताल एक दिवसीय होगी। आगे क्या रणनीति कोई सोचा है या आगे की रणनीति तो जी अब पंचायत का या जो समाज के लोग हैं उनकी सलाह मशवरा से ही लिया जाएगा। क्योंकि आज न जाने कितनी मनीषाएं हैं जो डेली के जो हत्यारों के हाथ जो अत्याचार है। अगर इस मनीषा ने न्याय नहीं मिला तो आगे क्या पता कितनी मनीषाएं हैं जो तो हम तो इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी बेटी को तो हो ही गया है, अगर हमारी बेटी को आज न्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होएगा। फिर तो बहन बेटियां घर से या कॉलेज स्कूल में जाने के से कतराती रहेंगी, और हम जब तक रहेंगे या समाज मेरे साथ रहेगा, ये समाज के लोग रहेंगे, तब तक हम इस न्याय को लेकर रहेंगे जी, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। संजय जी ये बताओ, जनता जानना चाहती है इतना टाइम लगने लग रहा है जांच में, मतलब आपको पता है वो जांच हो जानी थी तक
टाइम लगने का कारण क्या सोच रहे हो आप, क्यों लगने लग रहा है आपका मायना? देखो जी, ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, टाइम तो इसमें थोड़ा बहुत लगना स्वाभाविक रूप है। ठीक है, हम भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और समाज सेवक भी कहते हैं कि एजेंसी को थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मगर हमें थोड़ा सा इस बात का डर है कि जो जो टाइम लग रहा है कि केस को ढीला न पड़ जाए जी, और बाद में रफा दफा न कर दिया जाए, कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक या कोई ना कोई बड़ा हाथ होगा तो हो सकता है जी। काफी वक्ताओं ने आज जो है भाषण दिया है, अलग अलग विचार रखे हैं, तो उसके अंदर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई पहले जो है सुसाइड घोषित कर दिया था, उसके बाद अब सीबीआई ने आपको बोला कि भाई ये मर्डर है, ऐसा कुछ है या वैसे बिल्कुल ही? मर्डर है, सीबीआई के अधिकारियों ने बोला गया है, एफआईआर भी उन्होंने मर्डर की है। ठीक है, तो पहले तो हमें न्याय ये मिल दे दिया सीबीआई ने कि मर्डर को, उन्होंने आत्महत्या को नकारते हुए मर्डर की घोषणा की है। ठीक है, और भी दूसरी अधिकारियों से ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें वो न्याय दे के ही जाएगी एजेंसी जी। वो आपको मतलब कितने दिन का मतलब इंतजार करोगे, ये भी थोड़ा बता दो। आज धरना दे दिया, अभी भी मतलब कोई अल्टीमेटम देना हो आपने अभी? देखते हैं जी, वो तो काम के यहाँ जी, एक पंचायत से। दुकानदार भी है जो कैमरे के सामने आया था, जिसमें वो कह रहा था कि मनीषा खुद है जो कीटनाशक पदार्थ है जो मेरे पर लेकर गई थी। क्यों उस दिन पहले दिन नहीं दिखा उसको, हफ्ते के बाद वो कहाँ से प्रकट हो गया? जिस गांव से उसने कीटनाशक लिया उसी गांव का तो निवासी था वो हफ्ते के बाद कैसे बोल गया कि उसने लिया है कीटनाशक? जिस गांव में आज मेरे गांव में धरना रखा हुआ है, मेरे गांव के किसी आदमी को ये नहीं पता कि ये धरना किस लिए रखा है। उसके आदमी को पता नहीं था कि भी यहाँ गांव लड़की को मारा गया है, और वो हफ्ते के बाद कहता है कि दवाई लेके गई है। उसी दिन वो कह देता। ऐसा भी हो सके कि उस पर गवाही गई हुई है। बिल्कुल गवाही गई होगी। अच्छा जी, आपकी बेटी कभी पहले ऐसे कीटनाशक लेती थी आपको, खेती या कोई सामान किसी की कभी? बहन बेटियां लेती हैं क्या जी कीटनाशक, और कोई दे देता है? आप बताओ ना जी, आप अपनी आप राय बताओ ना बताओ। साहब। हम हमारे तो लेते नहीं है, नहीं लाती थी? नहीं लेते। और नहीं हमारे कोई दुकानदार किसी की एंट्री करता है, कोई भी दुकानदार किसी महिला को ऐसे पदार्थ दे ही नहीं देता सकता, जी। कानूनी अधिकार नहीं है उसका। और कभी आप वहां जाते थे उस दुकानदार से, आपकी कोई जान पहचान या कोई नहीं, कोई जान पहचान नहीं है हमारी तो उस दुकानदार से। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें अपने हमारी बेटी के न्याय में हमारा साथ दे जी। और सीबीआई से? सीबीआई से भी यही उम्मीद कर रहे हैं जी कि हमें हमारी बेटी का न्याय देके जाएगी जी सीबीआई एजेंसी। ठीक है। ठीक।